हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? बढ़िया हो? चलिए आज हम नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। कौन सा चैप्टर? 10th चैप्टर। इससे पिछली क्लास में हमने 9th चैप्टर पढ़ा था और आपको होमवर्क भी तो दिया था। क्या बच्चों आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया? बहुत अच्छे। चलिए बच्चों आज नया चैप्टर पढ़ते हैं। इस चैप्टर का क्या नाम है? इस चैप्टर का नाम है डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस। बहुत अच्छे। चलिए इनके बारे में जानते हैं कि डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस है कौन और हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छे। चलो बच्चों पढ़ते हैं इसको, ठीक है? आप लोगों को इस कहानी को ध्यान से सुनना है, मतलब डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस जी के बारे में ध्यान से सुनना है और क्या क्या हम लोग पढ़ रहे हैं उसको भी ध्यान से समझना है, क्योंकि अगर हम अच्छे से समझेंगे तो तभी तो हम अपना अभ्यास अच्छे से कर पाएंगे। बहुत अच्छे। चलो बच्चों पढ़ते हैं। पौधों में भी परमाणु होते हैं, मानव शरीर की तरह पौधों पर भी परमाणु होते हैं। यह खोज विश्वविख्यात भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस ने की थी। डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस जी कौन थे बच्चों? एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या परिणाम सिद्ध किया था कि पौधों में भी प्राण होते हैं बच्चों। बहुत अच्छे। इनका जन्म 30 नवंबर 1858 को ढाका और बांग्लादेश के फरीदापुर नामक स्थान पर हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में। कहाँ पे बच्चों? ढाका शहर में हुआ था। वेरी गुड। कौन से स्थान पर? फरीदपुर नामक एक स्थान पर हुआ था। बहुत अच्छे। ऐसे ही पूरी कहानी को समझना है। इनके पिता भगवान चंद्र बोस फरीदपुर के दंडाधिकारी थे। करीब 100 साल पहले भगवान चंद्र बोस ने एक पाठशाला खोली जिसमें बांग्ला भाषा में शिक्षा दी जाती थी। अपनी प्राथमिक शिक्षा जगदीश चंद्र बोस ने यहीं पूरी की। 9 वर्ष की आयु में जगदीश चंद्र बोस के जीवन में नया मोड़ आया। कौन सा मोड़ आया? आगे पढ़ते हैं। उन्हें अपना गृह नगर छोड़ना पड़ा। बच्चों आपको पता है गृह नगर क्या होता है? जहाँ पे हम छोटे से लेके बड़े हुए हो और जहाँ पे हम रहते थे उसे क्या कहते हैं? गृह नगर। वेरी गुड। जहाँ हमारा घर होता है। वेरी गुड बच्चों। आपका गृह नगर कहाँ पे है बताओ बच्चों? बहुत अच्छे। ऐसे ही डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस साइंटिस्ट जी थे। उनका जन्म बांग्लादेश में हुआ था और उनका वहीं पे ढाका में कौन सा स्थान था बच्चों? फरीदपुर। वेरी गुड। ये क्या है उनका? इनका गृह नगर है। क्या हुआ फिर? 9 वर्ष की आयु में जगदीश चंद्र बोस के जीवन में नया मोड़ आया और उन्होंने अपना गृह नगर छोड़ना पड़ा। आगे की पढ़ाई के लिए वह महानगर कोलकाता पहुंचे। महानगर मतलब एक बड़ा शहर। वह सेंट जूवियर विद्यालय के छात्र बने। पुरानी पाठशाला से इस नई दुनिया में काफ़ी अंतर था। फरीदपुर में उन्होंने हर चीज़ मातृभाषा में पढ़ी थी। दूसरी ओर कलकत्ता के सहपाठियों को सिर्फ अंग्रेजी आती थी। उन दिनों जगदीश चंद्र बोस छात्रावास में अकेले रहते थे। छात्रावास मतलब बच्चों हॉस्टल में। वेरी गुड। शहरी लड़कों ने उन्हें विशेष रूप से आहत किया। उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया था जो वहाँ शहर के बच्चे थे। जगदीश चंद्र बोस को एक बार क्रोध आ गया और उन्होंने एक लड़के को वह सबक सिखाया कि उसके बाद लड़कों ने उन्हें तंग करना बंद कर दिया था। वे जन्मजात वैज्ञानिक थे। उनके बचपन के शौक विज्ञान में रुचि प्रकट करते थे। वे पोखर में मेंढक और मछलियाँ पालते। पोखर समझते हो बच्चों? एक छोटा सा ही एक गड्ढे टाइप में उसमें पानी भर दिया जाता है और उसमें क्या होता है? मछलियाँ पाली जाती है। बहुत अच्छे। चलिए आगे समझते हैं। उसको पोखर कहते हैं। वहाँ उगते हुए पौधे को उखाड़कर उसकी जड़ प्रणाली को देखा करते। खरगोश, गिलहरी तथा विषहीन सांप उनके प्रिय पात्र थे। कोलकाता के नए वातावरण में भी उनकी यह आदतें कायम रही। उन्होंने फूल वाले पौधे उगाए तथा पशु पक्षियों से दोस्ती रखी। अध्ययन में वह पहली पंक्ति में थे। कहाँ थे बच्चों? पहली पंक्ति में थे कि उनकी बुद्धिमान के कारण या बुद्धिमत्ता के कारण शिक्षक जगदीश चंद्र बोस को पसंद करते थे। सालाना परीक्षा उन्होंने प्रथम श्रेणी मतलब फर्स्ट डिवीजन बच्चों उसमें पास की। बीए के लिए उन्होंने महाविद्यालय में नाम लिखाया। विज्ञान उन दिनों बीए के पाठ्यक्रम में था। उन्होंने जीव विज्ञान सबसे ज़्यादा रुचि थी।
उन्हें किस में सबसे ज़्यादा रुचि थी? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में ज़्यादा रुचि थी बच्चों? जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी। बहुत अच्छे। परंतु फादर लेफांट नाम के भौतिक शास्त्र के विख्यात प्राध्यापक ने उनमें भौतिक विज्ञान के प्रति गहरी दिलचस्पी पैदा की। बोस उनके प्रिय विद्यार्थी बन गए। तब भी वह विज्ञान की हर शाखा में रुचि लेते थे। वनस्पति शास्त्र के प्रति उनका आकर्षण तब भी कायम रहा। 19 वर्ष की आयु में बच्चों जगदीश चंद्र बोस बीए उत्तीर्ण हो गए, मतलब बीए की जो डिग्री थी वो पास कर ली। उनका इरादा उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड जाने का था, विदेश जाने का। सन 1880 ईस्वी में 22 वर्ष की आयु में जगदीश चंद्र बोस ने लंदन में चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन किया, परंतु वे बार बार बीमार होने लगे, इसलिए यह शिक्षा अधूरी छोड़नी पड़ी। कैम्ब्रिज के क्राइस्ट चर्च कॉलेज में उन्होंने प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन किया। प्राकृतिक विज्ञान पढ़ने के लिए लैटिन भाषा का ज्ञान जरूरी था। वे लैटिन पहले ही सीख चुके थे। ट्रिपोस परीक्षा उन्होंने विशेष योग्यता के साथ पास की। इसके साथ ही उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय की विज्ञान स्नातक परीक्षा में भी उत्तीर्ण कर ली। बहुत अच्छे बच्चों, आप समझ रहे हो ना? बहुत अच्छे। फिर क्या हुआ बच्चों? जगदीश चंद्र बोस वापस भारत आए और वे प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में अध्यापक यानी टीचर के रूप में उन्होंने नौकरी की। उन्होंने वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में भी कई खोजें की, बहुत सारी खोज की उन्होंने। वनस्पति विज्ञान, आपको पता है वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं? आपने कभी बोटनी का नाम सुना है, जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है? वेरी गुड। जिस सब्जेक्ट में या जिसमें हमें पेड़ पौधों का अध्ययन करने को सिखाया जाता है उसी विज्ञान को हम क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान कहते हैं। समझ में आ गया ना बच्चों कि वनस्पति विज्ञान क्या होता है? वेरी गुड। आगे चलते हैं। 1915 में वे सेवानिवृत्त हो गए, मतलब वो रिटायर्ड हो गए। उन्होंने जॉब से क्या किया? उन्होंने जॉब पूरी करके अब वो रिटायरमेंट पे घर आ गए। कब? 1915 में उन्हें फिर से निवृत्त प्राध्यापक बना दिया। उन्हें जीवन पर्याप्त प्रति माह 1500 रुपये देने का निर्णय किया। 5 वर्ष बाद उन्हें रॉयल सोसाइटी के फेलो सदस्य पद के सम्मानित किया गया। वर्ष कौन से वर्ष? 1927 में उन्होंने भारतीय विज्ञान कांग्रेस की अध्यक्षता की। अपना सारा शोध कार्य बोस ने अच्छी प्रयोगशाला और उचित उपकरणों के अभाव में भी जारी रखा। उनके पास अच्छे उपकरण नहीं थे किसके लिए? प्रयोग करने के लिए। वेरी गुड। फिर भी उन्होंने क्या किया? अपनी जो ये था प्रयोग था वो जारी रखा। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे पास कुछ अच्छा उपकरण नहीं है, मैं इसको नहीं कर पा रहा, ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने वो करते ही रहे, चाहे कैसे भी किया हो। उन्होंने वो अपना प्रयास, अपना अभ्यास जो कर रहे थे, जो प्रयोग कर रहे थे, वो करते ही रहे। चलिए, उनके मन में एक प्रयोगशाला स्थापित करने का विचार था। प्रयोगशाला एक क्या होता है बच्चों? लैब्स होती है जिसमें प्रयोग होते हैं, नई नई चीज़ों की खोज होती है। उसका खोलने का क्या था? इरादा था, उनकी मनी इच्छा थी। कोलकाता स्थित बोस अनुसंधान संस्थान इस विचार का मूर्त रूप है। आज भी वह सुप्रसिद्ध शोध स्थान है। काफ़ी समय तक बोस ने इस स्थान के लिए कोष इकट्ठा किया। इस स्थान के उद्घाटन के मौके पर उन्होंने कहा था कि यह एक प्रयोगशाला नहीं बल्कि मंदिर है। यह बोस की संपन्न भावना थी। ये चाहते थे कि सभी शोध के लिए उत्साह रहे, सभी लोग शोध करने के लिए क्या रहे? उत्साहित रहे, एक्साइटेड रहे। वेरी गुड बच्चों। बोस अनुसंधान स्थान में वनस्पति तथा भौतिक विज्ञान में शोध कार्य होता है। विज्ञान की इन्हीं दो शाखाओं में उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की। 20 सालों तक वे इस प्रयोगशाला में प्रयोग करते रहे। 1937 में उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु कब हुई बच्चों? 1937 में। वेरी गुड। 1937 में उनका निधन हो गया। अंत तक वे शोध कार्य में जुटे रहे, मतलब जब से उन्होंने जन्म लिया और जब तक वो मरे वो शोध ही करते थे। बहुत अच्छे। उन्होंने पढ़ाई के बीच में भी अपना शोध करते रहे, अपना प्रयोग करते रहे, खोज जारी रखी उन्होंने। और क्या क्या बहुत सी उन्होंने खोजें भी की थी। और फिर लास्ट में जब 1937 में उनका क्या हुआ? निधन हो गया।
अंत तक वे शोध कार्य में जुटे रहे। संपत्ति व सत्ता की ललक उन्हें नहीं थी। निस्वार्थ भाव से वे विज्ञान सेवा में संत की तरह साधना करते थे। जैसे संत लोग साधना करते हैं ना, मेहनत करते हैं ना, वैसे ही ये निस्वार्थ बिना लालच के ही क्या करते थे, वहाँ पे अब मेहनत करते थे। बहुत अच्छे। शोध के अलावा बोस ने बंगाली भाषा में विज्ञान कथाएं भी लिखी है जो बच्चों में खासी लोकप्रिय हुई। वेरी गुड। चलिए, आपको पूरा पाठ समझ में आया है ना। डॉक्टर जगदीश बोस चंद्र बोस कौन थे? वो एक प्यारे मतलब बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे। वेरी गुड। उनके बारे में आपने सब कुछ जान लिया। आपको एक बार फिर से अपने आप से रीडिंग लगानी है और समझना है कि ये क्या कहना चाहता है चैप्टर में। आपको तो पता लग गया ना बच्चों क्या कहना चाहता है। डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस जी के बारे में बताया है कि वो कहाँ पे जन्म हुआ, उन्होंने क्या क्या किया और वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान में कैसे उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अभ्यास करेंगे। आपको तो पता है ना अभ्यास किस लिए करते हैं, ताकि हमें पता लग सके कि हमने कितना पढ़ा और कितना जाना है। बच्चों सबसे पहले तो शब्दार्थ देख लेते हैं। कुछ शब्द आए हैं यहाँ पे, उनके अर्थ देखते हैं। जैसे दंडाधिकारी मतलब न्यायाधीश, दिलचस्पी मतलब रुचि, वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, अनुसंधान, आहत, सालाना और कोष। इनके सामने इनके क्या लिखे हैं, अर्थ लिखे हैं। वेरी गुड। आपको इन सब को पढ़ना है और उनके अर्थ को समझकर एक नए शब्द का ज्ञान लेना है। बहुत अच्छे। चलो बच्चों, यहाँ पे आप उत्तर देते हैं प्रश्नों के। जैसे डॉक्टर जगदीश बोस का जन्म कब हुआ और कहाँ पे हुआ था? बच्चों ये तो पढ़ा है ना हमने। डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? 30 नवंबर 1858 को हुआ था। कहाँ पे? ढाका के फरीदपुर नामक एक नगर में हुआ था, एक स्थान पर हुआ था। चलिए आगे चले बच्चों। कोलकाता पहुंचने पर बोस को किन परेशानियों का सामना करना पड़ा था बच्चों, और उन्होंने उन पर कैसे विजय प्राप्त की? बच्चों वहाँ पे क्या क्या परेशानी हुई? एक तो कोलकाता में क्या था, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता था जहाँ वो पढ़ने गए थे, और उन्हें अंग्रेजी भाषा में थोड़ी समस्या हुई, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी भाषा सीख ली और वहाँ के जो विद्यार्थी थे उन्हें परेशान किया करते थे। ये सब कुछ परेशानी उन्हें देखनी पड़ी। ये पढ़ा है ना, बहुत अच्छे। चलो आगे चलते हैं। बोस को चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई बीच में ही क्यों छोड़नी पड़ी? क्योंकि वो जब वहाँ गए थे इंग्लैंड पढ़ने तो वो बीमार रहने लगे थे, इसलिए बीच में छोड़नी पड़ी। वेरी गुड। बच्चों बोस को अपनी किस खोज के लिए विश्व में पहचान मिली? अपने वनस्पति खोज के लिए। वेरी, वो वनस्पति विज्ञान और किस चीज़ में, जीव विज्ञान में ज़्यादा रुचि रखते थे और उसी में ही अपनी प्रयोग क्या करते थे, बोलो बोलो, प्रयोग करते रहते थे, कोई चीज़ उसमें खोजते रहते थे। बहुत अच्छे। तो उन्हें इन्हीं दो सब्जेक्ट में ही कौन कौन से प्रसिद्धि प्राप्त की। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसमें सही विकल्प चुनना है हमें। जैसे जगदीश चंद्र बोस के पिताजी कौन थे बच्चों? बोलो बोलो। जगदीश चंद्र बोस के पिताजी कौन थे? अध्यापक थे, या फिर न्यायाधीश थे, या फिर चिकित्सक? दंडाधिकारी का मतलब अभी आपने शब्दार्थ में पढ़ा है ना बच्चों, दंडाधिकारी मतलब न्यायाधीश। वेरी गुड। उनके पिताजी एक अध्यापक थे, पढ़ाते थे। चलो, जगदीश चंद्र बोस ने 19 वर्ष की आयु में कौन सी परीक्षा उत्तीर्ण की बच्चों? बोलो। हाई स्कूल की, एमए की, या बीए की? वेरी गुड। उन्होंने किस चीज़ की प्राप्त की थी बच्चों? बीए की। चलिए, कैम्ब्रिज में बोस ने किस विषय का अध्ययन किया बच्चों? कैम्ब्रिज में बोस ने किस चीज़ का अध्ययन किया था? प्राकृतिक विज्ञान, भौतिक शास्त्र या गणित का? बोलो। भौतिक शास्त्र का। चलिए, भारत वापस आकर बोस ने क्या किया? अध्यापन बने। अध्यापन में अनुसंधान या अनुसंधान? अध्यापन बने थे ना, जब वहाँ से पढ़ाई करके आए थे वो, ये अध्यापन बन गए थे। बहुत अच्छे। इस पर टिक लगाना है। आगे चलते हैं बच्चों। चिकित्सा विज्ञान का संबंध क्या है, किससे है? चिकित्सा विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं? दवाइयों के बारे में पढ़ते हैं ना। बहुत अच्छे। दवाइयों पे यहाँ पे टिक लगा देना है। लैटिन शब्द बताता है किसको बच्चों? लिपि को या भाषा को या संस्कृत को? लिपि को या भाषा को या संस्कृत को? बोलो। भाषा को बताता है। वेरी गुड।
चलिए आगे करते हैं। भौतिक विज्ञान का संबंध किससे है बच्चों? जीव जंतुओं से है, पदार्थ के अध्ययन से है, या वादत यंत्रों से है? बोलो बोलो बच्चों, यहाँ पे किस चीज़ से है? पदार्थ के अध्ययन से। वेरी गुड। चलिए बच्चों यहाँ पे हमें सोच कर लिखना है। जैसे जगदीश चंद्र ने बचपन से ही वैज्ञानिक बनने के लक्षण थे, पाठ के आधार पर सिद्ध करो। वो क्या करते थे बचपन से ही? वो मछलियाँ पालते थे पोखर में, और उन पर क्या करते थे? शोध करते रहते थे। और फूल के पेड़ भी लगाते थे ना, उस पर भी शोध करते रहते थे। वेरी गुड। वही सब पाठ में से पढ़ के एक डिटेल में नोट बनाना है और वो लिख देना है। आगे क्या करना है? पाठ में कुछ शब्द आए हैं, उनके बारे में खोज कर लिखो बच्चों। जैसे भारतीय सिविल सेवा, लैटिन भाषा, टिप्रोस परीक्षा, बोस अनुसंधान स्थान और रॉयल सोसाइटी। ये क्या है बच्चों? इसको बारे में खोज कर लिखना है। भारतीय सिविल सेवा आपको पता है क्या होता है? ये जितने भी हमारी सिक्योरिटी के लिए कार्य करते हैं, जैसे पुलिस हो गया, मिलिट्री हो गया, आपको पता है ना, थल सेना, वायुसेना और जल सेना। वेरी गुड। ये क्या है? ये सिविल ही तो है। वेरी गुड। ऐसे ही आपको बाकियों के बारे में लिखना है। लिखोगे? बहुत अच्छे, आप तो काफ़ी अच्छे बच्चे हो। आगे चलते हैं। वैज्ञानिक अक्सर कलाकार भी होते हैं। ऐसे कुछ वैज्ञानिकों के नाम लिखो जो कला में भी रुचि रखते थे। एक तो हमारे यही थे ना, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस। इनको और किस चीज़ का था? ये लिखते भी तो थे। इन्होंने क्या लिखा था? भौतिक विज्ञान के लिखा था। वेरी गुड। चलिए, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो बच्चों? यह निर्णय तुम्हारा है या किस तुम्हारे माता पिता का? वो बताना है। तुम बड़े होकर क्या बनोगे, क्या इच्छा है आपकी, और ये निर्णय तुम्हारा है तुम्हारे माता पिता का, वो बताना है। बताओगे ना? वेरी गुड। चलो बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है? वाक्यांश लिखो। शिक्षक मतलब क्या होता है? शिक्षक जो पढ़ाता है। और वैज्ञानिक क्या होता है? जो शोध करता है, जो किसी चीज़ की खोज करता है। वेरी गुड। पायलट क्या होता है? जो वायुयान चलाता है, जो हवाई जहाज चलाता है। और सैनिक क्या होता है? जो देश की रक्षा करता है। गायक क्या होता है? जो गाना गाता है। और चिकित्सक क्या होता है? जो आपका इलाज करता है। वेरी गुड। बच्चों यहाँ पे सही विलोम शब्दों का प्रयोग करके नया वाक्य बनाओ, पर ध्यान रहे ऐसा करते समय वाक्य का अर्थ न बदले। समझ में आया? चलिए कोशिश करते हैं। राजू बहुत परिश्रमी है, इसलिए वह परीक्षा में सफल होता है। क्या करना है बच्चों? राजू बहुत परिश्रमी है, इसलिए वह परीक्षा में असफल होता है। समझ गए ना? वेरी गुड। क्या करना है इसमें? राजू बहुत परिश्रमी है, इसलिए वह परीक्षा में सफल होता है। हमें अब इसका उल्टा करना है। जैसे सफल का क्या कर देंगे? असफल। राजू बहुत क्या है? राजू क्या है बच्चों? वो परिश्रमी है। अगर परिश्रमी होता तो सफल नहीं हो जाता। वेरी गुड। तो यहाँ पे हमें करना है, राजू बहुत आलसी है, इसीलिए वह परीक्षा में क्या होता है? असफल हो जाता है। बहुत अच्छे। हमने विलोम शब्द भी बदल दिए और इस वाक्य का अर्थ भी नहीं बदला। अगला करते हैं। वे निस्वार्थ भाव से समाज सेवा में लगे रहे, इसीलिए उन्हें सब याद करते हैं। अब इसका विलोम करना है। वे स्वार्थ भाव से समाज सेवा में लगे रहे, इसलिए उन्हें सब क्या करते हैं? याद करते हैं, याद नहीं करते हैं। वेरी गुड। आपने तो इसका बहुत अच्छे से बना लिया वाक्य विलोम। एक लास्ट बचा है। भारत देश के निवासी बड़े वीर और स्वाभिमानी हैं। आपको क्या करना है? इसको बनाना है। जैसे बाकी के बनाए ऐसे इसको भी बनाना है। आगे क्या दिया है बच्चों? आगे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाओ। किंतु, लेकिन, इसलिए और अथवा। यहाँ पे आपको वाक्य बनाना है अपने शब्दों में। जैसे यहाँ पे क्या किंतु है, कोई ऐसा वाक्य बताओ जिसमें किंतु शब्द का प्रयोग हो। लिखोगे? बोलो। मैं करूँगा किंतु मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। देखा, मैंने ये वाक्य बना दिया, इसमें किंतु शब्द का प्रयोग है ना। ऐसे ही बाकी शब्दों का प्रयोग करके आपको भी वाक्य बनाना है। बनाओगे? बहुत अच्छे। चलो अब बच्चों इसे भी करो। अपने घर के पालतू जानवर या आसपास के किसी जानवर की खान पान की आदत को ध्यान से कुछ दिनों तक देखो और अपने अवलोकन लिखो। आपको किसी जीव जंतुओं का क्या देखना है? शेड्यूल देखना है, वो क्या खाता है, क्या करता है, उसको अपने हिसाब से इसमें लिखना है। ये तो बहुत ईजी है, लिख लोगे ना? वेरी गुड। अपने बगीचे में या गमले में एक बीज बोकर उसके पौधों में बदलने की प्रक्रिया के बारे में अपने अवलोकन लिखो।
क्या करना है आपको, अपने बगीचे में या गमले में क्या करना है, फूल का पौधा लगाना है, बीज बोकर उसके पौधे में बदलने की प्रक्रिया, वो कैसे कैसे उसने वो बीज हुआ, वो अंकुरण कैसे हुआ, उसमें पेड़ पौधा कैसे निकला, उसकी पूरी प्रोसेस, उसकी पूरी प्रक्रिया ही आपको इसमें क्या करनी है, लिखनी है। आपको तो पता है ना क्या क्या होता है, हाँ वही तो सब लिखना है इसमें। चलिए बच्चों, आपने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लिया, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। उससे पहले आपको क्या करना है, इस चैप्टर का होमवर्क कंप्लीट करना है, करोगे ना, बहुत अच्छे। चलिए बच्चों, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूँगा, तब तक अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।